Okay, students, so our today's topic is mode for group data. In the previous class, we have learned that mode is the value having highest frequency. मीन्स जिस भी वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मोड कह लेते हैं. और वी कैन से द वैल्यू द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कंसिडर्ड एज मोड फॉर इंडिविजुअल डेटा. नाउ हियर वी हैव टू लर्न how to find out the mode for group data. First let's discuss. For this, first we have to find out the modal class. सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 होगी. इसमें पहले आपको चेक करना है, चेक वेदर डेटा इज कंटिन्यूअस. चेक वेदर डेटा इज कंटिन्यूअस or not. If not, make it continuous. मतलब सबसे पहले बच्चों आपको डेटा को कंटिन्यूअस बनाना है. ये हमने पहले ही देखा था. और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्ट 0.5 from each lower limit and add 0.5 to each upper limit. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बच्चों. We'll get the data continuous. अब डेटा कंटिन्यूअस होने के बाद सेकेंड स्टेप हमारी होगी फाइंड द मॉडल क्लास. फाइंड मॉडल क्लास. अब बच्चों ये मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास इज द क्लास हैविंग हाईएस्ट frequency. Class having highest frequency will be termed as the modal class. तो सबसे पहले बच्चों आपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाया. कंटिन्यूअस बनाने के बाद आपने मॉडल क्लास फाइंड कर ली. अब मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद विल सी द फॉर्मूला. जस्ट नोट इट डाउन. Now students, step number 3 is the formula. फॉर्मूला है बच्चों मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 upon 2f1 minus f0 minus f2 whole multiplied by h. L1 plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. This is the formula for mode for group data. Now let's see what does this symbols mean. L1 is lower limit of modal class. L1 is lower limit of modal class. F0 is the frequency of class preceding
मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब बच्चों मॉडल क्लास से पहले वाली, बिफोर कह सकते हैं, पहले। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने F0 से रिप्रेजेंट किया है। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 frequency of model class, F2 frequency of class succeeding, सक्सीडिंग का मतलब है यहां पर आफ्टर, बाद में, आफ्टर मॉडल क्लास। So F2 is frequency of class succeeding model class, मतलब जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F1 frequency of model class, F2 frequency of class succeeding model class. Now remaining is H. H is the class size. H is your class size. जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्लास साइज हो सकता है, विड्थ भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, और ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर कंटिन्यूअस डेटा। और यहां सिर्फ कंटिन्यूअस से ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने डेटा को कंटिन्यूअस बना लिया है। तो H इज द क्लास साइज दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो दिस सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फॉर्मूला याद करने के साथ साथ ये जरूर याद कीजिएगा कि आपका L1, F1, F0, F2 और H क्या है। यदि आपने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द रॉन्ग आंसर देन। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज फाइंड मोड फॉर द गिवन डेटा, family size, number of families are given, class intervals 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. Now here in this data we observe that the data is continuous, जो कि हमारी पहली स्टेप थी बच्चों की। पहले हमें ये देखना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो दिस इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। जब ये कंटिन्यूअस है तो हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं जो कि हमें मॉडल क्लास फाइंड करना था बच्चों। तो सबसे पहले अब हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी दिखाई दे रही है बच्चों? 8 is the highest frequency. 3 to 5 will be the model class. Okay, model class is 3 to 5. Model class is 3 to 5. अब यहां पर अपन देखते हैं कि आपको वैल्यूज हाईलाइट करना है F0, F1, F2 की। तो पहले वाली F0 देखिए, 0 पहले आता है, ये ध्यान रखो, 0 पहले आता है, तो F0 पहले आएगा, फिर हो गया F1 और F2, सक्सेसिव चलना है आपको। सो F0 इज 7, F1 इज 8, F2 इज 2। ये आपने यहां पे टेबल में हाईलाइट कर दिया। नाउ just write the formula.
फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बच्चों देखिए F0, F1, F2 हमने यहां मार्क कर दिया, मॉडल क्लास हमने लिख लिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। तो बच्चों यहां पर L1 की वैल्यू हो गई लोअर लिमिट, सो दिस इज 3। H क्लास साइज है 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेरी सिंपल वन, L1 3, F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2F1, so 2 into 8 minus F0, F0 is 7 minus F2, F2 is 2 into H, H की वैल्यू 2। So this is 3 plus 8 minus 7 is 1 upon 2 8s are 16, 16 minus 9 that is 7 into 2. So this is 3 plus 2 upon 7. 21 plus 2 23 upon 7 और पॉइंट्स में लिखेंगे तो 7 3s are 21 पॉइंट, आपके पास 2 बचा हुआ है, 2 बचा था, सो दिस इज 7 2s are 14, अब 6 बचा है तो 7 8s are 56, 4 बचा है तो 7 5s are 35। So the answer is 3.285 is the mode. Okay? Okay students, in the previous one we have learnt how to find out the mode. The formula for mode, as we have discussed earlier also, mode is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 whole multiplied by H. Now let's see what are the meanings of these symbols. We have already discussed earlier also. आपको सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 हमने कहा था कि आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विल सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ईच लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू ईच अपर लिमिट। 0.5 हर लोअर लिमिट से माइनस करना और 0.5 एवरी लोअर लिमिट अपर लिमिट में ऐड करना। That will make the data continuous. After that, you have to see the class with highest frequency. Modal class निकालना था बच्चों, modal class। और modal class होती है वो क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, which has the highest frequency is the modal class. Modal class is having highest frequency, maximum frequency, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही होता है मॉडल क्लास। अब आते हैं हम L1 क्या है? L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, प्री मतलब पहले, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, 0 से स्टार्ट करना बच्चों, पहले आएगा प्री वाला हो गया F0, उसके बाद मॉडल क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी हो गई तो F1, उसके बाद पोस्ट आ जाता है तो ये हो गया F2। इसके लिए हमने लिखा था वर्ड प्रीसीडिंग मतलब इससे मॉडल क्लास से पहले, और इसके लिए हमने वर्ड लिखा था सक्सीडिंग।
ओके, तो ये हो गया F0, F1, F2 और H is the class size. H is the class size. H is equal to upper limit minus lower limit for continuous data. Okay, then we just put all the values in this formula, we'll get the value of and calculate it, so we get the value of mode. We'll solve one question. So the question is, students, find mode for the given data. Find mode for the given data. Now, as we have discussed right now, that first we have to convert, make the data continuous. देखिए ये continuous नहीं है, यहाँ पे गैप है 1 यूनिट का, तो हम इसको continuous बनाते हैं. heights, frequencies will remain as it is, students. number of students, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसीज को. Point 0.5 is to be subtracted from each lower limit. 159.5 सबसे पहले मैं लोअर लिमिट लिख रहा हूं. 163 माइनस 0.5, 162.5, 165.5, 168.5, 171.5. Now 0.5 is to be added to each upper limit. So 162 plus 0.5, 162.5, 165.5, 168.5, 171.5, 174.5. ये हो गया डेटा अब आपका. फ्रीक्वेंसीज एज इट इज, नो चेंज. 15, 118, 142, 127, 18. Now according to the formula that we have, first we have to find out the modal class. अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बच्चों किसकी है, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पर 142 है. 142 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास, this is the modal class. So here I write modal class is 165.5 to 168.5. अब यहां जो मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाती है वैल्यू आपकी L1 की. सो वी हैव L1 is equal to 165.5. अब देखिए इसके ऊपर लिखना है बच्चों F0, पहले वाला F0, उसके बाद F1 और ये हो गया F2. तो F0 की वैल्यू हो गई 118. F0 is 118, F1 is 142, F2 is 127. अब बचा H हमारा क्लास साइज, तो दोनों को माइनस कर दें. 168.5 माइनस 165.5, H is equal to 3. 168.5 minus 165.5, so H is equal to 3. Now let's put all the values here. L1 165.5 plus F1 minus F0 142 minus 118 upon 2F1, तो 2 into 142 minus F0 118 minus F2 127 multiplied by 3. 165.5 plus 142 minus 18, 24 upon 142 into 2
इज 284, 284 हो गया, और ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 235, 245, 245। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 14 minus 5, 9, 7 minus 4 is 3, 39 only. 284 minus 245 is 39, 39 into 3। अब बच्चों इसको यहां कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 3, 13 टाइम्स। अब इजी होगा कि मैं 24 को 13 से डिवाइड कर दूं, so that I get the decimal value। तो ये 165.5 as it is हो गया, प्लस 24 डिवाइड बाय 13, 24 को 13 से डिवाइड कर लें, 13 1 जा 13, 11 बच गया, 0 डेसिमल, 13 7 जा 91, 8 जा 104, तो 104, 6 बचा, 13 4 जा 52, 52, 8, 13 6 जा 78। So it is 1.846, 1.846। अब ऐड कर लीजिए 165.5 plus 1.846, so here we get the answer as 6, 4, 8 plus 5, 13, 6 plus 1, 7, 6, 1, 167.346 is the answer. Okay, be careful while doing the calculations. Whole statistics is based on calculations only. Calculations आपके परफेक्ट हैं तो आपके आंसर्स डेफिनेटली सही आएंगे। Okay. Okay students, let's take one more question based on, now the question is find the missing frequency when mode is given to you. इससे पहले वाले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है जब मीन दिया, और इससे पहले अभी हमने जस्ट डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट द मोड। नाउ इट इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मोड इज गिवन टू यू। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोड इज गिवन एज 154। देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमारा है वही रहेगा, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बात आती है यहां पर कि मॉडल क्लास कैसे लेना है। अब देखिए बच्चों, ये जो डेटा दिया है 154, मोड 154, ये कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आएगा? तो हम देखते हैं कि 154 यहां पर आएगा। कहां पे आएगा? 150 से 160 के बीच में आएगा। गिवन मोड इज इक्वल टू 154 comes between 150 to 160. Therefore, modal class is 150 to 160। तो मॉडल क्लास हो गई हमारी 150 to 160। अब इससे पहले देखिएगा, मॉडल क्लास ये है, इसके पहले हो जाएगा ये F0, दिस वन इज F1, दिस इज F2। L1 की वैल्यू हो गई यहां पर 150, L1 की वैल्यू हो गई 150, F0 is F, in place of F0 we have F जो आपको फाइंड करना है, this we have to find। F1 की वैल्यू है 20 और F2 की वैल्यू है 8 बच्चों। Let's apply the formula now and get the value of F। So mode means 154 is equal to L1, 150 plus F1
F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0, दिस इज F अपॉन 2F1, 2 into 20 minus F0, so minus F, minus F2, so minus 8. अब H की वैल्यू यहां से निकालेंगे. H is equal to 160 minus 150, 10. So into 10. Now let's solve this and get the value of F. 150 को इधर ट्रांसपोज कर लो बच्चों, इजी हो जाएगा. 150 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो 154 माइनस 150, वी हैव ओनली 4 इज इक्वल टू 10 को यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 माइनस 10F अपॉन 40 माइनस 8, 32 minus F. Now just cross multiply, so we get 128 4 into 32 minus F equal to 200 minus 10F. 4 into 32, 128 minus 4F equal to 200 minus 10F. माइनस 10F को इधर ट्रांसपोज करें, 10F माइनस 4F इक्वल टू 200 माइनस 128. 6F इज इक्वल टू 72. F इज इक्वल टू 72 अपॉन 6. F is equal to 12. So the missing frequency is 12. Very easy, but you need to be careful while solving this type of questions. Okay? Okay students, next variety of question which you may find here, this is based on directly finding the mode. लेकिन अब आप डेटा देखिए, इससे पहले जो डेटा आपको दिया हुआ था सारे क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल्स डायरेक्ट दिए थे. यहाँ आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हैं. अबव 30, अबव 40, अबव 50, अबव 60, अबव 70, अबव 80 लिखा हुआ है. इसको सबसे पहले बच्चों आपको क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. अब क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर देखिए सपोज ये नंबर लाइन है. I'll tell you how to find out the frequencies. Frequencies are actually not given. These are cumulative frequencies. जब more than या above, less than, below दिया होता है, इसका मतलब वो cumulative frequencies होती है. तो अब इससे हमको frequencies निकालना है बच्चों. अब आप देखिए यहां पे मैंने मार्क किया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and obviously the next one will be 90. बच्चों जब यहां पे बोला है above 30 मतलब 30 से ज्यादा वाले 34 कैंडिडेट्स हैं, 34 प्लांट्स हैं, और 40 से ज्यादा वाले आपके पास 30 प्लांट्स हैं. तो अब आपको जब 30 to 40 के बीच के प्लांट्स निकालना है तो 34
30 आर मोर देन 40 एंड दिस 34 आर मोर देन 30, दोनों के बीच में ये वाला गैप बच गया। तो 34 में से 30 को माइनस कर दे तो यहां पर कितने आएंगे आपके पास, 4 आएंगे। मतलब 30 to 40 के बीच में कितने प्लांट्स हो गए, 4 प्लांट्स हो गए। सो विल बी मेकिंग द क्लास इंटरवल लाइक दिस, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। तो पहले क्लास इंटरवल बनाना है बच्चों। तो जब क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल, फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल हमारा बनेगा 30 to 40। देखिए 10-10 का गैप है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसलिए 10-10 का ही गैप लेके चलेंगे। 30 to 40 विल बी द फर्स्ट क्लास इंटरवल। अब बच्चों नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं इसके बीच में, 4। कैसे आया था, 34 माइनस 30। कैसे आया था, 34 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा होगा 40 to 50। 40 to 50। अब इसमें देखिएगा अबव 40 हमारे पास है 30 ये, और अबव 50 से ज्यादा हमारे पास है 27। तो इसके बीच का निकालना है हमको। तो 30 कितना प्लस किया यहां पे, 3। 30 माइनस 27 दैट इज 3। So we get 30 minus 27. 30 minus 27. This is equal to 3. Next one, 50 to 60. 50 to 60. 27 minus 19. That is 27 minus 19, which is equal to 8. 60 to 70. 60 to 70. 19 minus 8 which is equal to 11. 70 to 80, 8 minus 2, this is equal to 6. अब बचा लास्ट अबव 80। देखिए अबव 80 हमारे पास 2 है वैल्यूज, 2 प्लांट्स है। अब हम 10-10 का इंटरवल लेके चल रहे हैं तो हम इसको 80 to 90 there will be only 2 plants। 80 से ज्यादा कितने प्लांट्स है हमारे पास, 2 प्लांट्स है। अब हमने बच्चों इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया था, 30 to 40 दिस इज 34 माइनस 30 4। 40 to 50 30 माइनस 27 3। 50 to 60 27 माइनस 19 8। 60 to 70 19 माइनस 8 11। 70 to 80 8 minus 2 6, and 80 to 90 it is 2. Now we have to do it in the same way. Now the modal class will be, modal class हो गई 50 to 60। Now students, modal class is 50 to 60। तो यहां से बच्चों L1 की वैल्यू आ गई आपके पास 50। H आ गया बच्चों आपके पास 60 माइनस 50 10। highest frequency is 11. So modal class will be 60 to 70, 60 to 70 will be the modal class, क्योंकि highest frequency बच्चों 11 है, 4 3 8 11 6 2, highest frequency 11. So therefore modal class is 60 to 70. L1 is 60. L1 is 60. H is 70 minus 60, that is 10. अब F0, F1, F2. F0 8, F1 11, F2 6। अब बच्चों का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस
f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. L1 60, f1 11, f0 8, 2f1 2 into 11 minus f0 8 minus f2 6 into h, that is 10. 60 plus 11 minus 8 हो गया 3. 22 minus 14 8 into 10. 2 4s are 2 5s are 60 plus 15 by 4. और 15 by 4 को डेसिमल में लिखते हैं. देखिए 15 by 4, 4 3s are 12, 3 4 7s are 28, 2 4 5s are 20, 3.75. 60 plus 3.75, 63.75 is the mode. So the only difference is the class intervals were not given. We have to find out the class intervals first, and we also need to find out the corresponding frequencies. Okay? Thank you very much. One worksheet will be attached with this video. Solve that worksheet based on mode. Thank you. Have a nice day.